राजधानी भोपाल के भीमनगर स्लम एरिया की रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा ने कक्षा 12वीं में 500 में से 496 अंक हासिल कर पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और सीमित संसाधनों के बावजूद चांदनी ने कठिन मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। उसके पिता बड़े हैं, माँ गृहिणी है, लेकिन परिवार ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। चांदनी ने तकरीबन 6 महीने पहले ही टॉप करने का लक्ष्य तय कर लिया था। दिन रात पढ़ाई की। उसका सपना सेना में लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करना है। उसकी सफलता कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कहते हैं कमल जहाँ खिलता है उसे कीचड़ कहते हैं, लेकिन ऐसा ही एक मोहल्ला जहाँ भोपाल की राजधानी में भीमनगर है। आपने अभी देखा कि हम किन गलियों से होते हुए और काफ़ी लंबा दूरी करके इस निवास पे पहुँचे हैं। कई गलियाँ पार करिए, छोटे छोटे यहाँ पर स्लम एरिया में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद हमें कहीं जाके चांदनी के बारे में जो पता चला कि चांदनी जो 12th क्लास में काफ़ी अच्छे और मार्क्स की बात की जाए तो खुद ही बताएगी वो किस प्रकार का मार्क्स है। अगर उसके घर के निवास की बात करें तो ये छोटे से घर एक गली है जहाँ से हम अब गुजर रहे हैं। आप देखिए, इस गली से गुजरते हुए भी आदमी को सोचने में पड़ जाएगा कि आखिर इस गली में किस प्रकार से घुसे आदमी या कहां से उसकी जानकारी लगेगी। ऐसे ही एक निवास पे हम पहुंचे हैं। आप देखिएगा, ये वही निवास है जिसे कहे तो ये चांदनी विश्वकर्मा का घर है। इस चांदनी विश्वकर्मा जिस प्रकार से अगर देखा जाए एमपी में टॉपर बन के जो 12th में आई, उसके बाद की अगर बात की जाए, इसके घर अपन चलते हैं। आइए बात करते हैं कि चांदनी, पहले तो हमारी स्वराज की टीम से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमारे भोपाल की बच्ची ने जिस प्रकार से हमारे देश और हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। चांदनी, पहले तो ये बताओ, अपने कौन सी रैंक आई है, क्या मेहनत लगी, क्या सोच के साथ? मेरी एमपी में फर्स्ट रैंक आई है। मैंने 500 में से 494 स्कोर किया है। मेरे परसेंटेज 98.8% है। मैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हूँ और इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन जब एट द एंड रिज़ल्ट मिला तो वो सारे सेक्रीफाइसेस, वो सारे स्ट्रगल सब भूल गई हूँ मैं। आप क्या कहेंगे, बेटी की जो सफलता हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा इसमें संघर्ष रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत मेहनत किए, मेरे खानदान में पूरा रोशन किए, सबको बहुत अच्छा लगा। वैसे आप क्या काम करते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा जी। आप तो क्योंकि माँ हैं, बेटी का सबसे ज़्यादा साथ रहती हैं। घर में पापा तो चले जाते हैं दुकान पे। जब बेटी आती है या बेटी को किस प्रकार की परेशानियाँ जो जिस प्रकार से बता रही थी, किस प्रकार की परेशानियाँ, क्योंकि हम घर के देखें, गर्मी देखें, पानी देखें, बरसात देखें, तो काफ़ी चीज़ों की परेशानियाँ तो हुई होगी। तो कैसा संघर्ष उसने किया है चांदनी, आप बताइए। कभी जैसे कुछ परेशान हो जाती थी, मम्मी आज घर में लाइट नहीं है, कैसे पढ़ पाऊँगी, तो फिर मोबाइल की टॉर्च वॉर्च से जला के, और उससे मैं बोली बेटा थोड़ा मैनेज करना, देखना अगर बाहर थोड़ा शोर शराबा हुआ जैसे तो आप अंदर आ जाना, मोबाइल को टॉर्च से जला लेना, उससे आप पढ़ाई करना। तो बढ़िया अच्छा करी और आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आखिर कि चांदनी ने अपना लक्ष्य कब तय कर लिया था। चांदनी के लक्ष्य की बात की जाए तो अब चांदनी के लक्ष्य आप खुद देखिएगा कि चांदनी ने जिस प्रकार से अपने लक्ष्य की बात कही थी, यहाँ पहले ही उसने लिख के रखा था कि जो उसने अपना टाइम टेबल बनाया था, उस टाइम टेबल के हिसाब से उसने सीधा लिखा था 100%। यानी हम कह सकते हैं आत्मविश्वास खुद के चांदनी का था कि चांदनी विश्वकर्मा खुद इस पे 500 से 500 अंक लेना चाहती थी। यही लक्ष्य था कि जिसने आज उसने अपने लक्ष्य को पाया है। चांदनी से बात करते हैं, आखिर इसमें चांदनी 500 में से 500 अंक 100% लेने का लक्ष्य क्यों? जब हमारा लक्ष्य बड़ा होगा तब जाके तो हम चीज़ें बड़े तरीके से कर पाएंगे। लक्ष्य इतना ज़्यादा इसलिए रखा कि अगर वो पूरा हो पाता तो काफ़ी अच्छी बात थी, लेकिन उसके आसपास भी अगर मुझे रिज़ल्ट मिलता तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, जैसे कि मैं अभी भी खुश हूँ। तो इसलिए मैंने लक्ष्य बड़ा रखा कि मैं कम से कम उसके आसपास तो पहुँच सकूँ। अच्छा, ये तो आपने, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आने से या इस साल की शुरुआत में अपना लक्ष्य बना लिया होगा। कब बनाया था और किस प्रकार की तैयारी कर रही थी आप कि आपको ये परसेंटेज लेना है? किस प्रकार का संघर्ष हुआ है, क्या कहेंगे लोग? अप्रैल वगैरह में तो मैं भी ऐसे नॉर्मल बाकी बच्चों की तरह मस्ती वगैरह करना, ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं लेना। फिर जब मई में बाकी बच्चों का रिज़ल्ट आया और प्रीवियस ईयर के टॉपर्स को मैंने देखा, तो फिर उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी टॉप करना है अब नेक्स्ट ईयर। फिर उसी दिन जब उनका रिज़ल्ट आया, उसके नेक्स्ट डे मैंने ये पूरा चार्ट बनाया
और फिर जब भी मुझे ऐसे डीमोटिवेटेड फील होता था तो बस मैं एमपी टॉपर देखती थी और वापस लग जाती थी। एक चांदनी हम बात करें, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक लक्ष्य हर आदमी ने लेके, आपने माना कि आपने एक पढ़ा, उसके बाद आपने लक्ष्य लेकर आगे भविष्य को लेकर किस प्रकार की योजना है कि क्या करना चाहती हैं, उसके लेकर संघर्ष तो है ही। जैसे पापा आपके अभी बढ़ई का काम करते हैं, घर अपन देख ही रहे हैं। एक लक्ष्य क्या रखा है आपने कि आगे जाके लाइफ में क्या करना है और कितना? मेरा ये मानना है कि जगह से कुछ नहीं होता है, कि स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा रही है या कुछ भी। बचपन से यहाँ रहे हैं, मुझे कभी ऐसा स्ट्रगलिंग फील नहीं हुआ है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत रहता है अब उस चीज़ की आदत हो गई है, तो मुझे उन सारी चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात भविष्य की, तो भविष्य में मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ और मेरी देश की सेवा करना चाहती हूँ। कहा जाए तो ये देश की बेटी है, जिसको हम कहते हैं देश की बेटी, प्रदेश की बेटी। देश की बेटी के लिए जिस प्रकार से उसने अपना लक्ष्य, कह सकते हैं कि परीक्षा से कुछ महीने पहले ही तय कर लिया था, जो उसने पाया भी। और आखिर उसकी सोच यही है कि मैं अगर बनना चाहूँगी तो लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ और देश की सेवा में अपना सब कुछ निछावर करना चाहती हूँ। कैमरा पर्सन अमित सियोटी के साथ संजय डोंगरदिवे, भोपाल।